नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका वॉल्यूम 2 निकाला गया था बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट। आज हम उसी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेट का पहला प्रश्न क्या है हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा दोस्तों टेस्ट नंबर जो हमारा 16 है, इसी को हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है, यानी इसमें कौन सा विकल्प है जो गलत है। देखिए इसमें जो हमारा राजसूय यज्ञ दिया गया है, राजा के राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ सही है। और वाजपेयी यज्ञ जो है राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए वाजपेयी यज्ञ जो है दोस्तों, राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रणथंबोर यानी माफ़ कीजिएगा रथ दौड़ का आयोजन जो है होता था उस टाइम, ठीक है। और जो आगे सी दिया गया है, जैसे 17 मणि यज्ञ जो है, यज्ञ में पशु एवं सूरा की आहुति, और अग्निष्टोम यज्ञ जो है पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है। निम्नलिखित में से किस आंध्र सातवाहन शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र जो है बना हुआ था। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यज्ञश्री सातकर्णी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक जो था आपका सकारी के यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे सकारी लिखा गया है, यहाँ पे सकारी के रूप में जो है जाना जाता है, जो कि शिकारी होना चाहिए जहाँ तक हमको लग रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शक शासक यानी रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया, और शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की जो है उपाधि जो है धारण किया था। निम्नलिखित में से किस संगम वंशीय शासक द्वारा जो कि पत्नी पूजा या फिर कर्णगिनी पूजा का आरंभ जो है किया गया था। उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हमारा हो जाएगा चेर हो जाएगा। नोट कीजिएगा, चेर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के समय अरबी यात्री जो है आपका अल मसूदी भारत आया था। अल मसूदी जो है भारत आया हुआ था। उत्तर हो जाएगा आपका इंद्र तृतीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से पांचवा का, कि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने वीर नारायण की उपाधि धारण की तथा कविराज मार्ग की ग्रंथ की रचना जो है कन्नड़ भाषा में किया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि जो है धारण किया था। उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और इसी के द्वारा क्या है कि मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि गयासुद्दीन तुगलक है। निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो जो है कहा गया है। देखिए दक्कन का नीरो याद रखेंगे हुमायूं शाह, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप सभी लोग को हम बता दें कि बिहार दरोगा के लिए एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, उसमें करीबन 300 से अधिक बच्चे यहाँ पे जुड़ पाए हैं और डेली अपना 8 बजे सुबह सेट लगा रहे हैं। तो एक मिनिमम फ़ी रखा गया है और बहुत सारा प्रैक्टिस जो है दिया जाएगा, और दरोगा पीढ़ी तक अब हमसे ज्वाइन रहेंगे। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिएगा, पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताया जाएगा। हुमायूं का मकबरा जो है किस संस्कृति से प्रभावित था। उत्तर हो जाएगा ईरानी संस्कृति से, ऑप्शन हमारा 8 का जो है डी सही हो जाएगा। देखिए हुमायूं ने दूसरी बार जो है बादशाह बनने के 1 साल बाद जो है जनवरी 1556 में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण क्या है उसकी मृत्यु जो है हो गई। आगे है कि पोर्टोनोमा का जो युद्ध है कब हुआ था। पोर्टोनोमा का युद्ध, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में अंग्रेज जनरल सर आयरकूट एवं मैसूर के शासक हैदर अली के बीच में क्या है कि ये आपका हुआ था, और इसमें हैदर अली जो है इसमें पराजय हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय वायसराय कौन था। तो उस टाइम वायसराय दोस्तों था आपका लॉर्ड विलिंगटन था। आंसर हमारा यहाँ पे 10 का जो है सी हो जाएगा।
अगर हम बात करते हैं लॉर्ड इरविन के बारे में, तो इसका जो कार्यकाल है दोस्तों 1926 से लेकर के 31 है। लॉर्ड वेलिंगटन का है 1931 से लेकर के 36 है। और लॉर्ड लिनलिथगो की बात करते हैं 36 से 43 हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा 50 इनाम जो है घोषित था? इसका ऑप्शन हम देखते हैं। इसका ऑप्शन आपका ये रहा। तो 11 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अयोध्या। याद रखेंगे, अयोध्या जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है तारकेश्वर आंदोलन जो है कब चलाया गया था? तारकेश्वर आंदोलन, तो ये जो आपका चलाया गया था 1924 में चलाया गया था। वर्ष 1924, ऑप्शन नंबर डी। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन जो है किया गया था किसके द्वारा? फ्री इंडियन लीजन, उत्तर हमारा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये आपका एक तरीके से गठन किया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे के दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका उत्तर आप याद रखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, समझिएगा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी डरबन से पिटोरिया यानी पिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, तो उसी दौरान क्या है, गांधी जी को एक पीटर मारिट्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर यहाँ पे फेंका गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? समाचार पत्र दिया गया है और आपका यहाँ पे संपादक दिया गया है। देखिए, जो हमारा यहाँ पे कवि वचन सुधा जो है के.एम. पणिक्कर, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। कवि वचन सुधा जो है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। बाकी हरिश्चंद्र मैग्नीज जो है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र सही है। उसके बाद हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है हमारा सच्चिदानंद सिन्हा सही है। हिंदी प्रदीप जो है हमारा बालकृष्ण भट्ट जो है सही हो जाएगा। आगे की सासेर कांगड़ी पर्वत शिखर जो है अवस्थित है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत में। याद रखेंगे, भारत में। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, व्यवस्थित करके बताना है, तो इसमें इसका आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। देखिए, हमारा यानी पहले राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान का यहाँ पे करीबन देखा जाए तो 3 लाख करीबन 8,000 है। ठीक है, उसके बाद 5वां हमारा आएगा मध्य प्रदेश, है ना। एक सेकेंड। तीसरा हमारा राजस्थान से तीसरा का हमारा आएगा 3,82,239 और मध्य प्रदेश का जो है दोस्तों यहाँ पे 3,08,000 है। उसके बाद हमारा यहाँ पे चौथे पे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का आएगा 3,07,713 आ जाएगा। और उसके बाद दूसरे पे हमारा कर्नाटक है, तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर आएगा। फिर पहले पे हमारा तमिलनाडु है, तो 1,30,058 वर्ग किलोमीटर ये सब आ जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से हिमालय प्रदेश किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? बताइए। और बिहार दरोगा के लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान वाला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। थोड़ा सा बनाया जा रहा रणनीति किस तरीके से वीडियो बनाया जाए ताकि आपको एक अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ पाए। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मालना घाटी। याद रखेंगे, बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है टिकरपाड़ा बांध परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? उत्तर हमारा हो जाएगा 19 का महानदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे। आगे है कि पीठ एवं जय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। 20 का उत्तर हमारा हो जाएगा 1 और 2, यानी भारत में पीठ मृदा वाले क्षेत्र में ही मैंग्रोव वनस्पति का अधिक विकास हुआ है। ये अम्लीय स्वभाव की होती है तथा फेरस आयरन होने से प्रायः जो है इनक रंग जो है इसका नीला होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी जो है सही हो जाएगा। अब आते हैं 21 नंबर पे, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना जो है कब किया गया था? आंसर हमारा हो जाएगा 1890 ईस्वी में। याद रखेंगे 1890, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है कि अलियार, ईसापुर और कंगसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? इसमें समानता क्या है? तो समानता की बात करते हैं तो इसका उत्तर जो है 22 का हो जाएगा जल भंडार, यही इसमें एक समानता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कपास तथा तंबाकू किस प्रकार की मौसमी फसलें हैं? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी खरीफ फसल। याद रखेंगे, खरीफ, ऑप्शन नंबर बी। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है किया गया था कौन से ईस्वी में? तो ये जो किया गया था 1954 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है?
इनमें से कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है हैदराबाद, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यह हमारा चंडीगढ़ में स्थित है। बाकी भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता सही है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून सही है। पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र जो है हमारा बेंगलुरु सही दिया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या यानी NW68 जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये जो आपको देखने को मिलता है ऑप्शन हमारा यहाँ पे मांडवी नदी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? तो करीबन 8.6% हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। वाल्मीकि जनजातीय जो है किस राज्य में निवास करती है? वाल्मीकि जनजाति कौन से राज्य में निवास करती है? आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक वाल्मीकि जनजाति। आगे कि नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य जो है अवस्थित है कौन से राज्य में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में स्थित है। आगे कि पांडवानी लोक नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है? पांडवानी लोक नृत्य का संबंध उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में है। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर के एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, यह किस अधिनियम की विशेषता है? यह कौन से अधिनियम की विशेषता है? तो कैबिनेट मिशन 1946 का है, आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए इसमें आपका 3 एक तरीके से दिया गया, जैसे हमारा पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। इस मिशन को यानी इस मिशन की मुख्य बातें इसमें निम्न दिया, जैसे ब्रिटिश भारत और यानी जो पहला हमारा पॉइंट है, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर के एक भारतीय संघ का गठन किया गया है। दूसरा हमारा है कि विदेश रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होंगे और संघ के इसके लिए धन एकत्र करने का अधिकार होगा। तीसरा हमारा पॉइंट है कि संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि जो है शामिल होंगे। तो तीनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक जो है सुरक्षित रखना किस देश से ग्रहण जो है किया गया है? तो ये जो किया गया है कनाडा हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रस्तावना में उल्लिखित व्यक्ति की गरिमा को व्यापकता प्रदान किया गया है, आंसर हो जाएगा हमारा मौलिक अधिकार के माध्यम से। याद रखेंगे मौलिक अधिकार के माध्यम से, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के माध्यम से दिया गया है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध जो है किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है बताइएगा। इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे ऊपर दिया गया है 34 नंबर का। तो अनुच्छेद हमारा जो है 356, यही इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 340 के बारे में, तो पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 355 जो है इसमें क्या है कि बाह्य आक्रमण से राज्यों को बचाने का संघ का कर्तव्य है। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में उपाधियों को अंत का प्रावधान जो है सन्निहित है? उत्तर हो जाएगा हमारा समता का अधिकार। देखिए समता का जो यहाँ पे अधिकार है दोस्तों, समानता का अधिकार, यह हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद उपाधियों का जो अंत है दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, अनुच्छेद 18 में है। उसके बाद स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है, ठीक है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आपको पता ही होगा, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह हमारा हो जाएगा आर्टिकल 32 में है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निदेशक तत्व मूल संविधान में नहीं था? उत्तर हो जाएगा मुक्त यानी मुफ्त कानूनी सलाह, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए ग्राम पंचायतों का गठन आपको पता है अनुच्छेद 40। उसके बाद समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 40 है। उसके बाद गोंधव यानी गोवंध जो निषेध है अनुच्छेद 48 हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अनुदान की मांग निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना जो है नहीं की जा सकती है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य का वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत जो है किया जाता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 202 ऑप्शन नंबर सी। उच्च न्यायालय के रीट अधिकारिता को विस्तारित किया जा सकता है किसके द्वारा?
तो ये जो आपका विस्तारित किया जा सकता है संसद के द्वारा होता है। आंसर हमारा यहाँ पे 39 का जो है ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में जो है चुना गया है? देखिए विपक्ष के नेता के रूप में जो है चुना गया है तो श्याम नंदन मिश्रा जो है चुने गए हैं। आंसर हमारा 40 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। संसद के सदन में विशेषाधिकार जो है प्रस्ताव का उद्देश्य है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंत्री के व्यवहार का निंदा करना। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 41 का ए हो जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कीजिएगा। मांडवी नदी जो है जल विवाद अधिकरण की स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये जो किया गया था 2010 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्य में से कौन सा इस अनुसूची के अधीन जो है नहीं आता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 43 का दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। पेशा यानी PESA अधिनियम पारित किया गया था। तो ये जो आपका पारित किया गया था दोस्तों 1996 में पारित किया गया था। 1996 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये आपका आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित तथा यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का गठन जो है किया गया है? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये हमारा किया गया था 65वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया था, 1919 में। फेडरेशन कप का संबंध जो है किस खेल से है? देखिए फेडरेशन कप का जो संबंध है ये हमारा कबड्डी से है, याद रखेंगे कबड्डी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि विसर्जन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? देखिए जो विसर्जन है ये आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का है। आंसर हमारा 47 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए 48 नंबर देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? देखिए वैश्वीकरण का अर्थ पूछ रहा है दोस्तों, तो यह हमारा हो जाएगा दूसरे देशों के साथ धार्मिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुख्य इसका मुद्रा मूल्य है पूछ रहा है। 49 का उत्तर हमारा हो जाएगा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है दोस्तों, तो 50 का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। ये काम नहीं होता है भारतीय रिजर्व बैंक का। बाकी करेंसी नोट जारी करना इसी काम है, मुद्रा योजना बनाना इसी काम है, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना जो है इसी का काम है। वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? बताइए। उत्तर हमारा हो जाएगा तुषार मेहता हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? देखिए कौन सा विकल्प है जो आपका यहाँ पे असत्य है दोस्तों? तो महानिदेशक यूनेस्को, उसके बाद रेबेका ग्रीनस्पैन जो है यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है आपका गिलबर्ट्स होंगबो सही है। प्रमुख यूनिसेफ जो है कैथरीन रसेल सही है। महासचिव नाटो का जो है आपका जेंस स्टोलेनबर्ग हो जाएगा। हाल ही के दिनों में किस राज्य की हर्मल मिर्च को GI टैग जो है प्रदान किया गया है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 जो है किस राज्य में मनाया गया है? ऑरेंज फेस्टिवल तो ये मनाया गया है नागालैंड में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत की पहली बालिका पंचायत जो है कब या फिर बालिका पंचायत का जो गठन है किस राज्य में किया गया है? आंसर याद रखेंगे गुजरात राज्य में किया गया है बालिका पंचायत का गठन। नेक्स्ट है कि स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप का ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बना है? स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप का जो ब्रांड एम्बेसडर है किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। 18वां युद्धाभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच जो है संपन्न हुआ है? तो ये आपका संपन्न हुआ है भारत और अमेरिका। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान जो है किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान की बात करते हैं तो ये गुजरात राज्य को प्राप्त हुआ है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को कौन सा स्थान जो है मिला है? तो इसमें जो भारत को स्थान मिला है दोस्तों, आप अब सभी लोग याद रखेंगे 132वां स्थान मिला है। 132वां ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत ने 3D प्रिंटेड कृत्रिम कार्निया को विकसित किया है। इससे किस जानवर की आंख में रखा गया है?
आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर डी, खरगोश हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 61 नंबर पे। ये आपका 61 नंबर आपका बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट 100 का सफल प्रशिक्षण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान हो जाएगा। हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी ने जो कि इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है? इंस्पिरेशन। आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पेस एक्स। याद रखेंगे, स्पेस एक्स। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 जो है प्रदान किया गया है किसको? तो ये सब करंट का प्रश्न है। उत्तर याद रखेंगे स्वस्ति सिंह, स्वस्ति सिंह ऑप्शन नंबर ए। विश्व सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस उत्तर हो जाएगा हमारा 20 अक्टूबर को मनाते हैं, 20 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर को मनाते हैं APJ अब्दुल कलाम दिवस यानी विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या है? देखिए इसका थीम आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। उत्तर हमारा हो जाएगा वेस्ट टू वेल्थ जो है इसका उत्तर हो जाएगा। यदि वेग को दोगुना किया जाता है तो अभिकेंद्रीय बल पूछ रहा है, अभिकेंद्रीय बल तो 4 गुना होगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक जो है प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है? आंसर बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा हो जाएगा। 68 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। कीड़ों तथा हानि यानी कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? उत्तर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग ऑप्शन नंबर बी। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न तरंगों का विभाजन कहलाता है क्या? तो ये एक प्रकार से अगर हम देखें तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता जो है कितनी होती है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा अनंत। देखिए आदर्श अमीटर की प्रतिरोधकता जो है 0 होता है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए 71 का याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय जो है पदार्थ है, तो ये आपका हो जाएगा किसी भी दिशा में प्रभावित होने नहीं देती है। आंसर हमारा यहाँ पे 73 का जो है सी हो जाएगा। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न क्या होता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा उद्दीप्ति विकिरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। LED का आविष्कार जो है किसने किया था? देखिए LED का जो आविष्कार है ये आपका निक होलोन्याक के द्वारा किया गया है। 75 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बोला कि विघटनाभिक यानी रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बनने या फिर किसे बने पात्र में रखना चाहिए? तो ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस बात में रखना चाहिए। आगे है कि एथिलीन अणु की आकृति होती है। एथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय होती है, समतल त्रिकोणीय ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के खून का pH डैश होता है, यानी जो pH इसका होता है 7 कितना होता है 4 होता है आई थिंक। तो इसका जो हमेशा pH होता है दोस्तों यहाँ पे कम छाड़ दिया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे सभी लोग। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलता है। आंसर हमारा हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। CNG को पारिस्थितिकीय मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत कम है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत कम है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व को मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता है? तो सही स्थिति नहीं प्रदान कर सकता है, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह की बात करते हैं तो यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित जो है करती है। 82 का आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आगे है कि लिथार्ज किस धातु का अयस्क है? लिथार्ज जो है कौन से धातु का अयस्क है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेड का है। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, पीले फास्फोरस को। उत्तर हमारा हो जाएगा जल में, याद रखेंगे जल, ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? कार्बनिक, यौगिक और सामान्य सूत्र दिया गया है। तो 85 का जो है उत्तर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, यही गलत है। बाकी ए, बी और डी जो है सही दिया गया है। आ गया कि सिस्टर्नी निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का भाग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाल्जी का है। याद रखेंगे गाल्जी का है। आगे कि लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा स्थायी ऊतक में। याद रखेंगे स्थायी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी। नील हरित शैवाल है, बताइए नील हरित शैवाल जो है आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवाणु। याद रखेंगे जीवाणु। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु जो है समुद्री होते हैं? समुद्री होते हैं। 89 का दोस्तों उत्तर हमारा हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? पॉलीसेकेराइड जो है इसमें नहीं है। 90 का उत्तर हो जाएगा माल्टोज। याद रखेंगे माल्टोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है तो वायवीय शोषण में होता है। आंसर हमारा यहाँ पे 91 का बी हो जाएगा। अब आते हैं 92 पे। बोला कि रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्बुमिन तथा ग्लोब्यूमिन का निर्माण जो है कहाँ पे होता है? बताइए 92 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत में। पेसमेकर को कहते हैं क्या? देखिए पेसमेकर को फाइनली हम कहते हैं SA नोड कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। खरपतवार नष्ट करने वाला रासायनिक कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्जिन। याद रखेंगे ऑक्जिन, ऑप्शन नंबर डी। आगे काउपर ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ होती है। 95 का हो जाएगा क्षारीय। याद रखेंगे क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और डेली आप सभी लोग को टेस्ट जो है ग्रुप के माध्यम से 8 AM पे दिया जा रहा है। इसमें देखिए डिस्कशन भी दिया गया है, आप आराम से इसका डिस्कशन भी लगा सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बताया है 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिए, आपको क्या है कि टेस्ट जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा।